गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश की क्लास में आपका स्वागत है। मॉडल के टॉपिक में आगे करते हैं नीड और डेयर का प्रयोग, जिसे सेमी मॉडल भी कहा जाता है। इनका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में और मॉडल वर्ब दोनों के रूप में किया जाता है। नीड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? आवश्यकता होने के लिए, यानी रिक्वायर या टू हैव, टू बी नेसेसरी, यानी कोई चीज़ की आवश्यकता ज़रूरत होती है तो नीड का प्रयोग करते हैं। और जब इसका प्रयोग मॉडल वर्ब के रूप में किया जाता है तो जैसे हम सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट होता है उसके बाद एस लगाते हैं, और अगर मेन वर्ब के रूप में किया जाता है यानी वर्ब के रूप में करते हैं तो इसके साथ एस लगता है या फिर ईडी लगता है। और अगर इसका मॉडल वर्ब के रूप में किया जाता है तो इसके साथ कुछ नहीं लगता, सिंपल नीड का प्रयोग होता है। जैसे ही नीड्स माई हेल्प, यहाँ पर मैंने मेन वर्ब के रूप में किया है। और अगर ही नीड टू गो देयर, यानी ही नीड टू गो देयर, यहाँ इसका मतलब यहाँ पर मॉडल के रूप में किया गया है। नीड का प्रयोग पास्ट कंटिन्यूअस में कभी नहीं होता, जैसे नीडिंग, ज़रूरत हो रही है, नीडिंग नहीं होता, कभी भी नहीं आता नीडिंग। नीड नॉट या नीडेंट के बाद टू इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं होता, यानी अगर नेगेटिव फॉर्म में आया है तो इसके बाद टू इन्फिनिटिव नहीं आता। जैसे ही नीड नॉट टू गो देयर, ये गलत है सेंटेंस। ही नीड नॉट गो देयर, यहाँ पर गो के बाद टू इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन अगर मेन वर्ब के रूप में किया गया है तो इन्फिनिटिव विद टू, यानी नीड के बाद टू का प्रयोग ज़रूरत के हिसाब से किया जाता है। अगर ज़रूरत पड़े तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, कोई करने की ज़रूरत नहीं। अभी हम करते हैं डेयर का प्रयोग। डेयर का प्रयोग भी जिस तरह से, ये भी एक सेमी मॉडल है और मार्जिनल मॉडल वर्ब है। जैसे कि नीड का प्रयोग भी हमने ज़रूरत के हिसाब से किया था। यहाँ पर डेयर का साहस दिखाना, यानी हिम्मत होना, साहस दिखाना आदि के अर्थ में किया जाता है। इसका प्रयोग भी मेन वर्ब के रूप में और मॉडल के रूप में किया जाता है। अगर मेन वर्ब के रूप में करते हैं तो इसके साथ एस या ई डी लगाते हैं, और अगर मॉडल के रूप में करते हैं तो इसके साथ कुछ नहीं लगता, सिंपल जिस तरह से मॉडल होता है उसी तरह से इसके साथ कुछ नहीं लगता है। ही डेयर्स टू गो देयर, उसके बाद यदि डेयर का प्रयोग, अगर हमने डेयर का प्रयोग चुनौती देने या ललकारने के अर्थ में किया है तो इसके ठीक बाद इन्फिनिटिव विद टू का प्रयोग होता है, यानी अगर चुनौती देने के लिए। जैसे ही डेयर्ड मी टू गेट सक्सेस, उसने मेरे को सफलता के लिए चुनौती दी है, सफलता प्राप्त करने के लिए, कि भाई तू सफल नहीं हो सकता, लेकिन चुनौती दी है, लेकिन मैं होके दिखाऊंगा। आई डेयर्ड हिम टू विन द मैच, यानी चुनौती देते हुए कहा कि तुम ये मैच जीत के दिखाओ। आगे एक मॉडल वर्ब के बारे में मैं थोड़ी सी और बात बता देना चाहता हूँ। कभी भी डबल मॉडल का प्रयोग एक साथ नहीं किया जाता, लेकिन डबल एक्सिलरी मॉडल का प्रयोग बीच में कंजक्शन लगाकर, जैसे एंड लगाकर किया जा सकता है। ठीक है, जैसे ही शुड एंड मस्ट गो देयर, यानी उसे जाना चाहिए और जाएगा, यानी ज़रूर जाना चाहिए उसे। ठीक है, ही कैन एंड मस्ट सॉल्व, वह कर सकता है और ज़रूर कर सकता है। तो एक साथ डबल मॉडल का प्रयोग तो नहीं किया जाता, लेकिन उसके बीच में एंड का प्रयोग, यानी कंजक्शन जोड़ के हम कर सकते हैं इसका प्रयोग। मॉडल का टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। अब 3 या 4 दिन हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिए और एक्सरसाइज को सीरियसली लेते हुए करके देखना। अगर कुछ समझ नहीं आता अपनी पिछली वीडियोज़ को देख लीजिए, और कुछ अपनी बुक्स से भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये नहीं होता है कि टीचर ने पढ़ा दिया और आप लोग सब कुछ समझ गए। समझना होता है, टीचर तो जस्ट आपको समझाता है, उसके बाद आपको बुक से भी करना होता है। कुछ बुक से करना है और कुछ अपनी एक्सरसाइज, हर रोज़ अपनी एक एक्सरसाइज करके देखना, तभी कोई भी ग्रामर का टॉपिक समझ नहीं आता है, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, कल से हम एक्सरसाइज करेंगे तो एक बार इनको सबको रिवाइज कर लेना, जितना भी मॉडल्स करवाए। थैंक यू।